हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका इजी गवर्नमेंट के चैनल पर। आज हम लोग क्लास 12 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है रिकर्शन। तो अभी ये रिकर्शन है क्या? रिकर्शन है हम लोग जो फॉर लूप करते थे, मतलब जो फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, मतलब कि हम लोग जो जो लूप करते थे, ये उस लूप का ही एक और वेरिएंट है जिसका नाम है रिकर्शन। तो यहाँ पे रिकर्शन क्या होता है? रिकर्शन का काम होता है कि अगर आप लोग लूप में जो काम करते थे वो सेम काम आप लोग रिकर्शन में भी करते हैं, लेकिन आप लोग जैसे फॉर, व्हाइल, डू ऐसा कोई एक्स्ट्रा कोई कीवर्ड नहीं यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप लोग सिर्फ इफ़ एल्स यूज़ करते हैं। मतलब कि इफ़ एल्स यूज़ करके आप लोग एक लूप कैसे मतलब क्रिएट कर सकते हैं। रिकर्शन उसी चीज़ के बारे में है, ठीक है। तो सबसे पहले लेते हैं एक एग्जांपल। जैसे कि मैं यहाँ पे एक फंक्शन ले रहा हूँ, जैसे int रिकर्शन ब्रैकेट में int n, ठीक है। तो ऐसे ही एक फंक्शन मतलब हमको लेना पड़ता है कि यहाँ पे ब्रैकेट में जितने भी वेरिएबल्स होंगे उस वेरिएबल को ही हम लोग इफ़ एल्स में यूज़ करेंगे, उसके बाद हम लोग रिकर्शन करेंगे। तो यहाँ पे इस फंक्शन में हम लोग चेक कर रहे हैं कि ये वाला नंबर मतलब ये हम लोग ऐसे एक क्वेश्चन मतलब क्रिएट कर सकते हैं कि फाइंड द मल्टीपल्स ऑफ 5 विद इन दिस नंबर। तो यहाँ पे हम लोग ये जो n है ये n होगा हमारा यूज़र इनपुट नंबर। तो ये जो n है ये हमारा यूज़र इनपुट नंबर। तो ये हो गया n हमारा। उसके बाद ये if n mod 5 डबल इक्वल्स टू 0 then count plus plus else recursion minus recursion n minus 1। इसके बाद यहाँ पे लास्ट में आएगा कि रिटर्न काउंट। ठीक है। तो ये काम कैसे करता है? सबसे पहले ये एक फंक्शन नेम है रिकर्शन, और यह उसका टाइप है इन टाइप। मतलब यहाँ पे जो जो ये हमारा जो आंसर आएगा वो आंसर एक इंटीजर टाइप वेरिएबल होगा, इसलिए यहाँ पे int दिया हुआ है। और यहाँ पे ब्रैकेट में जो आएगा वो होगा हमारा जो पैरामीटर्स या फिर ये यूज़र इनपुट नंबर। तो फिर हमारा यहाँ पे क्वेश्चन क्या था कि नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5 विद इन n। तो आप या ऐसे इसको समझ सकते हैं कि सपोज n है 7, n यहाँ पे दिया हुआ है 7। तो सबसे पहले इफ़ 7 mod 5 इक्वल टू 0 वो नहीं है, तो फिर यहाँ से एल्स आएगा। एल्स में क्या है? रिकर्शन। ये जो नेम है ये नेम इस फंक्शन का नेम एकदम सेम होना चाहिए। मतलब कि यहाँ पे होगा कि जैसे ही यहाँ पे फंक्शन में n इनपुट आएगा वैसे ये इफ़ वाला फंक्शन इसको चेक करेगा कि ये नंबर 5 का मल्टीपल है कि नहीं। तो अगर ये मल्टीपल है तो फिर काउंट एक मतलब इंक्रीज़ हो जाएगा। लेकिन अगर ये नहीं है तो फिर ये वाला एल्स पार्ट मतलब इस रिकर्शन को फिर से कॉल करेगा, ठीक है। और यहाँ पे n-1, जैसे कि मैंने यहाँ पे इनपुट लिया सपोज 7, तो यहाँ पे 7 आएगा। सबसे पहले इफ़ में n की जगह 7 आएगा। 7 mod 5 इक्वल टू 0 वो तो फॉल्स है, तो फिर काउंट नहीं आएगा। यहाँ से एल्स आएगा। एल्स में क्या है कि रिकर्शन ऑफ n-1। तो यहाँ पे एल्स में आप रिकर्शन को फिर से कॉल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 7 की जगह n-1 6 आ जाएगा। तो फिर से 6 आएगा। 6 mod 5 इक्वल टू 0 ये भी फॉल्स। फिर से एल्स आएगा। एल्स फिर से रिकर्शन को कॉल करेगा। रिकर्शन यहाँ पे आएगा कि मतलब रिकर्शन n-1 मतलब कि 6-1 मतलब 5। तो यहाँ पे उसके बाद 5 mod 5 और 0 काउंट प्लस प्लस 1 हो गया। इसके बाद यहाँ से रिजल्ट काउंट आएगा। ये वाला काउंट क्या आएगा कि हमारा जो आंसर है वो होगा 1, ठीक है।
तो रिकर्शन मतलब समझने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आप मतलब करते करते ये इजी हो जाएगा। तो ये है रिकर्शन का एकदम एक बेसिक एग्जाम्पल। तो चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं रिकर्शन का, ताकि आप लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आ जाए कि ये चीज़ क्या है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये बोला है कि राइट अ प्रोग्राम इन रिकर्शन सच दैट इट रिटर्न्स द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर n। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो बोला है कि फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर n, ठीक है। चलिए देखते हैं कि सबसे पहले तो फंक्शन लेना पड़ेगा। और ये जो int है ये आप लोग वॉइड भी ले सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपका जो क्वेश्चन है वो किस टाइप का है। आप लोग इंट, डबल, स्ट्रिंग कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे int लेता हूँ। तो int में फैक्टोरियल है, तो फिर मैं फंक्शन का नाम फैक ले रहा हूँ, ठीक है, int फैक, और ब्रैकेट में int n, ठीक है। और जो फैक्टोरियल का जो फॉर्मेट है वो बोलता है कि ऐसा n फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू होल अप टू n, ठीक है। n नहीं, सॉरी, होल अप टू 1। तो ये होता है n फैक्टोरियल कि n से लेके 1 तक सारे नंबर का मल्टीप्लिकेशन, यही रिकर्शन में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो नंबर है n वो देखिए, मतलब n फैक्टोरियल में n से 1 तक आएगा, तो मेरा जो काउंटर वेरिएबल है वो होगा 0, कि मेरा जो नंबर है वो नंबर 0 से बड़ा होगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई 0 कर दूँ तो फिर मेरा पूरा आंसर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा कि इफ़ n इज़ लेस देन 0 देन रिटर्न 1, ठीक है। उसके बाद एल्स यहाँ पे होगा रिटर्न n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n-1, ठीक है। तो ये हो गया फॉर्मेट। तो फिर अभी इसको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले int फैक, int n ये वाला होगा हमारा यूज़र इनपुट नंबर, ये हो गया यूज़र इनपुट नंबर। उसके बाद ये है n फैक्टोरियल का फॉर्मेट कि n से लेकर 1 तक जो सारे नंबर्स आएंगे उन सारे नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे इफ़ n इज़ लेस देन 0 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे n से लेकर 1 तक का नंबर है, लेकिन रिकर्शन में ऐसा ही होता है कि यहाँ पे जो इफ़ में जो स्टेटमेंट आएगा ये वाला स्टेटमेंट होगा कि हमारा जो काउंटर स्टेटमेंट है, ठीक है, जो हमारा जो क्वेश्चन है उसको मतलब उस क्वेश्चन का जो काउंटर स्टेटमेंट आएगा, मतलब कि इस क्वेश्चन का जो फॉल्स स्टेटमेंट आएगा वो होगा इफ़ पे आके उसके बाद रिटर्न, मतलब एक रिटर्न का एक वैल्यू आएगा कि अगर ये वाला कंडीशन फॉल्स हो जाए तो फिर आंसर क्या आएगा। उसके बाद एल्स में आता है कि यहाँ पे जो दिया हुआ है कंडीशन, उस कंडीशन को अगर सेटिस्फाई कर रहा है तब क्या आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए n फैक्टोरियल n इंटू n-1 इंटू n-2 ऐसा होता जाएगा 1 तक। तो यहाँ फिर तो यहाँ रिटर्न n, सबसे पहले n आया था और उसके लिए n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n-1। तो यहाँ पे फैक मतलब कि यहाँ पे इस लाइन पे इस फंक्शन को फिर से कॉल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो n था उसके जगह n-1 आएगा। तो यहाँ पे फिर से चेक होगा कि n-1 लेस देन 0 है कि नहीं। अगर ये लेस देन 0 है तो फिर आंसर 1 आएगा। 1 मतलब कि यहाँ पे जो फैक ऑफ n-1 यहाँ पे 1 आएगा, तो यहाँ पे 1 इंटू n, तो फिर हमारा जो आंसर आएगा वो होगा n, ठीक है। तो ऐसा काम करता है। तो अगर यहाँ एग्जांपल लेते हैं कि n 5 है, तो सबसे पहले n 5, इफ़ 5 इज़ लेस देन 0 फॉल्स, यहाँ से एल्स रिटर्न 5 इंटू फैक ऑफ 4, यहाँ पे 4 आएगा, फिर से 4 इज़ लेस देन 0 फॉल्स, एल्स रिटर्न यहाँ पे 4 होगा 4 इंटू फैक ऑफ 3, फिर से 3 आएगा। उसके बाद 3 लेस देन 0 ये भी फॉल्स, फिर एल्स से
3 इंटू फैक ऑफ 2, फिर 2 आएगा, फिर 2 भी फॉल्स, उसके बाद 2 इंटू फैक ऑफ 1, फिर 1 आएगा, 1 भी फॉल्स, फिर 1 इंटू फैक ऑफ 0, उसके बाद यहाँ पे 0 आएगा, फिर ये वाला ट्रू होगा, उसके बाद 1 आएगा। तो यहाँ पे 1 क्यों लिया, यहाँ पे मैं 0 क्यों नहीं लिया? तो यहाँ पे देखिए n इंटू ये वाला फंक्शन, तो फिर अगर मैं यहाँ पे 0 लेता तो फिर मैं यहाँ पे जो सारा मैं जो मल्टीप्लाई किया उसके बाद इंटू 0 क्या होगा, यहाँ पे पूरा जो फैक्टोरियल का जो मल्टीप्लिकेशन था वो पूरा 0 आ जाएगा। तो फिर मेरा ये पूरा कोडिंग करके इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसके लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई था, इसके लिए यहाँ पे मैंने 1 लिया। अगर यहाँ पे सम होता तो फिर मैं यहाँ पे 0 लेता। ऐसे ही मतलब आप लोगों को ये का सारा क्वेश्चन समझना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन सा नंबर यूज़ करना पड़ेगा, कैसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया रिकर्शन का एक और एग्जांपल, ठीक है। तो आप लोगों को रिकर्शन का एकदम एक बेसिक आइडिया आ गया कि ये रिकर्शन होता क्या है, इसका मतलब कैसे लिखते हैं इसको, मतलब कैसे समझते हैं इसको, ठीक है। तो फिर अभी करते हैं मतलब आज के वीडियो का एकदम मेन टॉपिक जो है रिकर्शन में थियोरी पार्ट में जो आता है क्वेश्चन वो वाला, क्योंकि रिकर्शन में दोनों टाइप का आता है क्वेश्चन, एक आता है थ्योरी में और एक आता है प्रैक्टिकल में। प्रैक्टिकल मतलब जो प्रोग्रामिंग पार्ट का जो क्वेश्चन है वहाँ पे तो आज सिर्फ थ्योरी की बात करेंगे। थ्योरी में आता है फाइंड द आउटपुट। तो ये कैसा क्वेश्चन है, ये होता है कि आपको एक प्रोग्रामिंग मतलब एक कोडिंग दिया होगा, ठीक है, और उस कोडिंग को कॉपी में ड्राई रन करके ये आपको बोलना पड़ेगा कि उस कोडिंग का आंसर क्या आएगा एक स्पेसिफिक वैल्यू के लिए, ठीक है। तो फाइंड द आउटपुट का एक एग्जांपल देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है ये कि द फॉलोइंग बिलोंग्स टू सम क्लास एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज विद ड्राई रन और वर्किंग। तो void find number int num d if num is more than 1, उसके बाद बहुत सारे फंक्शंस दिया गया है। तो फिर मतलब ये वाला क्वेश्चंस लिखते कैसे हैं कॉपी में, सबसे पहले वो देखते हैं। सबसे पहले एकदम जो मेन फंक्शन है वो लिखेंगे कि फाइंड नंबर और ब्रैकेट में नम और डी, ये है हमारा फर्स्ट कॉलम, ठीक है। उसके बाद जो पहला इफ़ फंक्शन है मतलब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जितने भी स्टेटमेंट्स आएंगे उन सारे स्टेटमेंट्स को आपको एक टेबल के टाइप में लिखना पड़ेगा, ठीक है, सारे स्टेटमेंट्स को। तो सबसे पहले ये वाला, उसके बाद if num is more than 1, उसके बाद if ठीक है। यहाँ पे स्पेस नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पे नीचे लिखा, लेकिन आप लोगों को मतलब ऐसे ही लिखना पड़ेगा कि मतलब एक पूरा टेबल आ जाए। अगर एक टेबल में होता है तो फिर आपको मतलब ये वाला एक रो है ये आपको मतलब देखने में आसान होता है, लेकिन यहाँ पे मतलब ये वाला फर्स्ट रो, यहाँ पे फर्स्ट रो वो थोड़ा मतलब उसको मतलब समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे बोला है कि ये जो कोडिंग है, इस कोडिंग का यहाँ पे बोला है कि सबसे पहला जो ऑप्शन है व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फंक्शन फाइंड नंबर 24,2 व्हेन इवोक्ड। तो फिर यहाँ पे 24,2 बोला है मतलब नम 24 और जो डी बोला है वो है 2, ठीक है। तो फिर यहाँ पे नम बोला है 24 और डी बोला है 2। उसके बाद इफ़ नम इज़ मोर देन 1, 24 इज़ मोर देन 1, ट्रू। तो यहाँ पे आप लोगों को ट्रू फॉल्स आप लोग कैपिटल टी कैपिटल एफ से भी बोल सकते हैं, या फिर आप लोग पूरा ट्रू पूरा फॉल्स भी लिख सकते हैं, लेकिन स्मॉल टी स्मॉल एफ यूज़ मत करना, ठीक है। तो कैपिटल टी कैपिटल एफ। तो इफ़ नम 24 इज़ मोर देन 1, ट्रू। इफ़ नम मॉड डी इज़ 0, 24 मॉड 2 इज़ 0, ये भी ट्रू है। यहाँ पे बोला है कि प्रिंट डी कॉमा, तो यहाँ पे डी क्या है 2, तो फिर 2 कॉमा। उसके बाद फाइंड नंबर नम बाई डी,
24/d मतलब 12 कॉमा डी, डी तो 2 था वही रहेगा। तो ये हो गया मतलब फर्स्ट रो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या ये देखिए, फाइंड नंबर नम बाई डी मतलब 12, मतलब कि यहाँ पे जो है फाइंड नंबर नम बाई डी, ये वाला लाइन इस फंक्शन को फिर से कॉल कर रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पे जो नम था उस नम की जगह नम बाई डी आएगा। तो यहाँ पे 12 आएगा। उसके बाद डी तो 2 था, वहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, ठीक है। उसके बाद फिर से नम मोर देन 1, 12 मोर देन 1, ये ट्रू आएगा। उसके बाद फिर से नम बाई डी, नम मॉड डी मतलब 12 मॉड 2, ये भी ट्रू आता है। उसके बाद प्रिंट डी, तो यहाँ पे जो पहला जो प्रिंट ऑप्शन था ये वाला यहाँ पे सबसे पहले कॉपी होगा। उसके बाद मतलब सबसे पहले जो ऊपर था वो कॉपी आएगा। उसके बाद जो 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 यहाँ पे राइट में जो स्पेस है यहाँ पे आपका जो नया जो प्रिंट आएगा वो आएगा कि यहाँ पे नया प्रिंट क्या है 2, तो फिर यहाँ पे फिर से 2 और कॉमा, ठीक है। उसके बाद फिर से नम बाई डी 12/2 मतलब 6 और कॉमा डी तो 2 है तो फिर ये 2, ठीक है। उसके बाद 6, यहाँ पे देखिए फाइंड नंबर नम बाई डी, वहाँ पे क्या है 6, तो फिर यहाँ पे नम के जगह मतलब 24 के जगह अब 6 आएगा, ठीक है। और फिर डी तो 2 है। इसके बाद 6 इज़ मोर देन 1, ये भी ट्रू आएगा। उसके बाद नम मॉड डी 6 मॉड 2, ये भी ट्रू आएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर में जो प्रिंट लाइन है उसको कॉपी करेंगे। उसके बाद जो नया कमेंट है उसको लिखेंगे, ठीक है। फिर नम बाई डी 6/2 मतलब 3, 2, ठीक है। इसके बाद 3, 2, यहाँ पे इफ़ नम इज़ मोर देन 1 तो 3 इज़ मोर देन 1 ट्रू। फिर नम मॉड डी इज़ 0, 3 मॉड 2 तो 0 नहीं होता 1 होता है, तो फिर यहाँ पे आ गया फॉल्स। तो यहाँ पे इफ़ में फॉल्स आ गया तो फिर इसका जो एल्स स्टेटमेंट है एल्स, यहाँ पे आ जाएंगे हम डायरेक्टली, वो बाकी सब नहीं करेंगे। तो फिर यहाँ पे देखिए नम है, नम क्या था 3 कॉमा डी +1, 2 + 1 मतलब 3, तो फिर अभी यहाँ पे फाइंड नंबर पे 3, 3 आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 3 मोर देन 1 ट्रू। उसके बाद नम मॉड डी 3 मॉड 3 0 होता है ट्रू। फिर यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट पे इसके पहले जो प्रिंट था वो पूरा कॉपी आएगा। उसके बाद जो नया कमेंट है 3 ये आएगा, ठीक है। उसके बाद फाइंड नंबर नम बाई डी 3/3 1 आ गया। और डी यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 3 आ गया। इसके बाद फिर से यहाँ पे आएगा 1, 3, ठीक है। यहाँ पे आएगा 1, 3। फिर यहाँ पे इफ़ नम मोर देन 1 मोर देन 1 ये फॉल्स है, तो फिर ये होगा हमारा काउंटर लाइन फॉल्स। और यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे ये इफ़ मतलब ये वाला जो इफ़ स्टेटमेंट है इसका कोई एल्स स्टेटमेंट नहीं है, तो फिर यहाँ पे जो फॉल्स आएगा यहाँ पे आपका जो आउटपुट है वो हो जाएगा। तो फिर हमारा जो आउटपुट आएगा रिक्वायर्ड आंसर यहाँ पे जो आउटपुट है वो क्या है, ये वाला जो प्रिंट स्टेटमेंट है वही तो आउटपुट आता है ना। तो फिर यहाँ पे आउटपुट आएगा 2, 2, 2, 3, ये है हमारा आउटपुट और ये है आपका आंसर। तो ये जो क्वेश्चन है फाइंड द आउटपुट क्वेश्चन वो ऐसे करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में जितने भी स्टेटमेंट्स है सारे स्टेटमेंट्स को मतलब अलग अलग कॉलम करके लिख दीजिए। ये जो प्रिंट का जो लाइन है
ये इस प्रिंट के लाइन को आप मतलब उस इफ स्टेटमेंट का मतलब एक साथ ही लिख सकते हैं। ये प्रिंट एक बहुत ही ज़्यादा कुछ नया मतलब एकदम कुछ स्ट्रॉन्ग कोई मतलब कमेंट नहीं है कि इसको एकदम अलग से लिखना पड़ेगा। तो फिर आप इसको मतलब एक साथ लिख सकते हैं। लेकिन बाकी सारे जैसे फंक्शन, इफ़, एल्स, ये बाकी सारे जो फंक्शंस है, इन सारे फंक्शंस को आपको अलग अलग कॉलम करके लिखना पड़ेगा यहाँ पे नंबर। तो फिर उसके बाद यहाँ पे जो क्वेश्चन में जो नंबर दिया होगा मतलब उस नंबर को बिठा के उसके बाद जो कमेंट बोला है वो सब करते करते आपका जो आंसर आएगा वही होगा आउटपुट और वही होगा आपका आंसर। ठीक है, तो चलिए इसका जो सब पार्ट 2 है वो करते हैं अभी। यहाँ पे क्या बोला है कि फाइंड द आउटपुट ऑफ द फंक्शन फाइंड नंबर 17,2। तो यहाँ पे 17 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा। यहाँ पे इफ़ नम मोर देन 1, इफ़ 17 मोर देन 1 वो ट्रू होगा। फिर नम मॉड डी 17 मॉड 2 0 ये नहीं होता है, सबसे पहले फॉल्स आ गया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे फॉल्स मतलब सीधा एल्स पे आएगा। फिर यहाँ पे 17 तो 17 ही रहेगा क्योंकि नम चेंज नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ पे 2d+1 हो जाएगा मतलब 3 आ जाएगा। उसके बाद 17,3 फिर से रन करेगा तो 17 मोर देन 1 ट्रू। फिर 17 मॉड 3 0 ये भी फॉल्स। उसके बाद 17 d+1 मतलब 3+1 मतलब 4। उसके बाद 17,4 फिर 17 इज़ मोर देन 1 ये ट्रू। उसके बाद 17 मॉड 4 ये भी फॉल्स आएगा। तो फिर से एल्स में आएगा तो यहाँ पे 17,5 यहाँ पे देखिए कि 17 एक प्राइम नंबर है और इसका मतलब कि ऐसा मतलब पूरा 17 तक चलता रहेगा। ये सेम पूरा 17,5 17,6 ऐसे पूरा चलते यहाँ पे 17,7 आएगा 17,17 आएगा तब ये वाला फंक्शन रन करेगा। ठीक है, तो फिर मैं मतलब उतनी देर तक स्किप करता हूँ क्योंकि यहाँ पे उतना स्पेस नहीं है। ठीक है, तो हम लोग एज्यूम करते हैं कि मैंने यहाँ पे जो 17,2 ट्रू है ये पूरा करते 17,17 में आ गया। इसके बाद क्या होगा 17,17 आएगा। उसके बाद नम इज़ मोर देन 1 ट्रू आएगा। ठीक है, उसके बाद इफ़ नम मॉड डी 17 मॉड 17 ये ट्रू आएगा। तो फिर यहाँ पे प्रिंट डी क्या है 17 तो फिर यहाँ पे प्रिंट आएगा 17 कॉमा। उसके बाद फाइंड नम बाय डी मतलब ये आएगा 1 कॉमा डी मतलब 17। इसके बाद यहाँ पे आएगा 1,17 यहाँ पे आएगा 1,17। तो यहाँ पे इफ़ नम इज़ मोर देन 1 यहाँ पे हो गया फॉल्स और यहाँ से हो गया मतलब आपका जो फंक्शन है वहाँ से जो कर्सर है वो निकल गया। तो फिर हमारा जो आउटपुट आएगा वो है यहाँ पे आउटपुट। आउटपुट क्या है यहाँ पे जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो, और प्रिंट स्टेटमेंट है 17 कॉमा। बस ये है आप हमारा आउटपुट और आंसर भी। तो ये हो गया फाइंड आउटपुट का एक क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे एक सब पार्ट 3 भी है। ये क्वेश्चन बोर्ड में भी आता है कि स्टेट व्हाट इज़ डन इन द अबव फंक्शन। मतलब कि ये जो फंक्शन है ये फंक्शन असल में कर क्या रहा है। तो फिर ये वाला इजी है। आप जो पहला वाला एग्जांपल था 24,2 वहाँ पे भी देख सकते हैं कि ये वाला करता है कि आपका जो गिवन नंबर है यहाँ पे नम, उस नम का जो प्राइम फैक्टर्स है वो निकलता है। कि आप लोग वो 24,2 वाला एग्जांपल पे देखिए कि 2 2 2 2 फिर 3 आया। तो यहाँ पे जितने भी फैक्टर्स आएंगे वो सारे फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स होंगे। तो यहाँ पे भी 17 तो प्राइम नंबर है तो फिर इसका सिर्फ 17 ही आएगा।
तो इसका आंसर जो है वो है 17। तो फिर यहाँ पे जो सब पर 3 जो है इसका आंसर आएगा कि दिस फंक्शन फाइंड नंबर इज फाइंडिंग द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर नम। तो ये होगा एक एग्जाम्पल फाइंड द आउटपुट का। तो फिर चलिए एक और एग्जाम्पल करते हैं। तो चलिए एक और एग्जाम्पल करते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा कोडिंग है। यहाँ पे बोला है कि int प्रिंट int num इफ़ num इज़ 0 रिटर्न s एल्स s इक्वल्स टू s इंटू 10 प्लस num mod 10 रिटर्न प्रिंट num बाई 10। ठीक है, तो ये एक छोटा सा कोडिंग है। इसको पहले सारे जो स्टेटमेंट्स है वो सारे स्टेटमेंट लिख लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो ये है जो कोडिंग था वो, उसके सारे स्टेटमेंट्स को ऐसे कॉलम में लिख लिया। उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे सब पार्ट 1 में क्या बोला है। सब पार्ट 1 में है कि व्हाट विल बी रिटर्न इन प्रिंट 201 एंड s 0। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे पहला जो s का वैल्यू है वो है 0। यहाँ पे जो नम है वो नम बोला है कि 201। तो यहाँ पे इफ़ नम इज़ 0 201 इज़ 0 विच इज़ फॉल्स। तो यहाँ पे s इक्वल्स टू s इंटू 10। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कि कंप्यूटर में मतलब ब्लूजे में ऐसा होता है कि यहाँ पे जो इक्वल्स टू साइन है इसके राइट में जो वेरिएबल्स आएंगे उन सारे वेरिएबल्स को आप लोग उनका जो वैल्यूज़ है वो देंगे। लेकिन यहाँ पे लेफ़्ट में जो भी वेरिएबल्स है मतलब इक्वल्स टू के लेफ़्ट में जो भी वेरिएबल्स है उन सारे वेरिएबल्स को आप मतलब उनके वैल्यूज़ नहीं देते हो। मतलब कि यहाँ पे जो s है ये s मतलब कंप्यूटर मतलब इस लेफ़्ट वाले s को एक अलग वेरिएबल ट्रीट करेगा और यहाँ पे राइट वाले वेरिएबल को एक अलग मतलब वेरिएबल ट्रीट करेगा। और यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे s 0 है, इसका मतलब कि यहाँ पे जो राइट वाले ये वेरिएबल है उसको हम लोग 0 पुट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे लेफ़्ट में जो s है उस s को ये हम लोग 0 पुट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे जो लेफ़्ट वाले जो s है इस वेरिएबल को कंप्यूटर एक अलग वेरिएबल की तरह ट्रीट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा कि s इक्वल्स टू s इंटू 10। यहाँ पे सबसे पहला जो वेरिएबल है s उसको बोला है 0, तो 0 इंटू 10 मतलब 0 प्लस नम मॉड 10। तो 201 का मॉड 10 करने का मतलब क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, तो s हो गया 1। उसके बाद रिटर्न पे आएगा रिटर्न नम प्रिंट ऑफ नम बाई 10। तो यहाँ पे क्या आएगा प्रिंट ऑफ नम बाई 10 201 बाई 10 मतलब 20। उसके बाद मतलब यहाँ पे नम ऑफ 20 आएगा, तो फिर से 20 इज 0 विच इज़ फॉल्स। उसके बाद एल्स में अभी इसका वैल्यू 1 है, तो फिर यहाँ पे s इक्वल्स टू 1 इंटू 10 मतलब 10 प्लस नम मॉड 0 मतलब 0। तो यहाँ पे s आएगा 10। उसके बाद फिर से यहाँ पे रिटर्न प्रिंट ऑफ नम बाई 10। यहाँ पे नम क्या है 20 बाई 10 मतलब 2। ठीक है, फिर से 2 यहाँ पे आएगा। उसके बाद नम 0 ये फॉल्स है। उसके बाद 2 यहाँ पे s क्या है s है 10, तो फिर 10 इंटू 10 मतलब 100 प्लस नम मॉड 10 मतलब 2 मतलब 102। उसके बाद प्रिंट ऑफ नम बाई 10 2 बाई 10 क्या आएगा 0 आएगा। तो यहाँ पे लास्ट में आएगा 0 नम इज़ 0, ये हो गया ट्रू। और फिर यहाँ पे रिटर्न s क्या है लास्ट में जो s का आंसर आएगा वो ही होगा आंसर। ठीक है, तो फिर यहाँ पे लास्ट में s आएगा 102, ये हो गया आंसर। तो फिर जो आउटपुट है ये आउटपुट आएगा 102।
ये हो गया जो पहला सब पार्ट है उस सब पार्ट का आंसर। तो फिर अभी चलिए इसका जो सेकंड सब पार्ट है वो करते हैं। तो चलिए अभी सब पार्ट 2 करते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, नंबर का वैल्यू है 4 2 3 6। तो यहाँ पे जो नम है वो है 4 2 3 6 और यहाँ पे फिर से एस का जो इनिशियल वैल्यू है वो बोला है 0। तो 4 2 3 6 इक्वल्स टू 0, फॉल्स। उसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट एस इक्वल्स टू सबसे पहले 0 0 इंटू 10 0 प्लस नम मॉड 10 4 2 3 6 मॉड 10 6। तो फिर यहाँ पे आएगा 6 सबसे पहले। उसके बाद प्रिंट ऑफ नम बाई 10 मतलब 423। ये हो गया सबसे पहला जो आइटरेशन है, मतलब सबसे पहला जो लूप है वो हो गया। उसके बाद 423 आएगा, फिर से 423 इक्वल टू 0, फॉल्स आएगा। यहाँ पे 6 इंटू 10 60 प्लस नम मॉड 10 मॉड आएगा 3 तो 63। उसके बाद प्रिंट 42, ठीक है, क्योंकि नम मॉड 10 423 मॉड 10 42, ठीक है। उसके बाद 42 इक्वल्स टू 0, फॉल्स। एस इंटू 10 63 इंटू 10 630 प्लस मॉड 10 मतलब 2 मतलब 632। तो यहाँ पे प्रिंट ऑफ 42 मॉड 10 मतलब 4, सॉरी 42 बाई 10 वो होता है 4। यहाँ पे प्रिंट ऑफ 4, यह फिर से फॉल्स। तो यहाँ पे 632 इंटू 10 6320 प्लस मॉड 10 मतलब 4, तो ये होगा 6324। उसके बाद प्रिंट ऑफ 0, ठीक है, क्योंकि नम मॉड 10 4 नम बाई 10, तो यहाँ पे 4 बाई 10 मतलब 0, तो यहाँ पे आएगा 0। तो यहाँ पे नम इज़ 0 विच इज़ ट्रू। उसके बाद रिटर्न एस क्या है 6324 और ये हो गया आउटपुट। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो है ऐसा, आउटपुट 6324। तो ये हो गया एक और क्वेश्चन। तो यहाँ पे सब पार्ट 3 देखते हैं कि नेम द टेक्निक यूज इन दिस फंक्शन। तो यहाँ पे कौन सा टेक्निक है, रिकर्शन, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो फंक्शन नेम है उस मतलब उस फंक्शन के अंदर उस फंक्शन नेम को फिर से यूज़ किया गया है। ऐसा जब फॉर्मेट आएगा तब आप लोग समझ जाना कि ये रिकर्शन का फॉर्मेट है, ठीक है। और यहाँ पे सब पार्ट 4 में बोला है कि स्टेट दैट व्हाट इज़ बीइंग कंप्यूटेड बाय प्रिंट। तो यहाँ पे जो प्रिंट फंक्शन है ये क्या काम कर रहा है, यहाँ पे देखिए इनपुट देखिए 4236, आउटपुट देखिए 6324, रिवर्स है ना। तो फिर ये जो प्रिंट का जो फंक्शन है ये कर रहा है कि दिस प्रिंट फंक्शन फाइंड्स द रिवर्स ऑफ द गिवन नंबर नम। तो आप लोग एक मतलब एक छोटा सा क्वेश्चन एक होमवर्क में ले लीजिए। ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही छोटा सिंपल इजी क्वेश्चन है और इसका आंसर भी मैं बोल रहा हूँ, तो फिर आप लोग चेक भी कर सकते हैं। तो सब पार्ट 1 का जो आंसर है वो है ये $2, $4, $6, $8, $। और सब पार्ट 2 का जो आंसर है वो है $2, $4, $6। बस। तो ये एक बहुत ही छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन है। इससे आप लोगों को मतलब समझ में आएगा कि ये वाला चीज़ मतलब काम कैसे करता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।